हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल। आज हम देखेंगे सेल वॉल होती क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, इसकी फंक्शन क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है सेल के लिए। आज इस क्लास के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि सेल वॉल होती क्या है। सेल वॉल एक आउटर लेयर है जो कि प्लांट सेल में पाई जाती है। एक सेल के अंदर एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रिगिडिटी प्रोवाइड करवाती है और एक सेल को शेप प्रोवाइड करवाती है। आउटर लेयर ऑफ द प्लांट सेल इट्स कॉल्ड सेल वॉल। ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जो कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है कि वायरस और बैक्टीरिया से, पैथोजन से। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल देखें तो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज क्या है? एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के अणुओं से, मतलब बहुत सारे शुगर के अणुओं से मिलकर बना हुआ है। उसके बाद में देखते हैं कि सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है कि जो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। एक नंबर पे जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट हमारी पृथ्वी पर, वो सेलुलोज है। सेलुलोज का हम देखते हैं कि हम क्या यूज़ करते हैं, उसके हम पेपर बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं, ये सेलुलोज से बनते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? बैक्टीरियल सेल वॉल म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। ये म्यूरिन क्या है? पेप्टिडोग्लाइकोन है। ये पेप्टिडोग्लाइकोन क्या चीज़ होती है कि ये अमीनो एसिड प्लस शुगर का मिक्सचर होता है, इसको हम पेप्टिडोग्लाइकोन बोलते हैं। ये जो कि म्यूरिन मिलकर बना हुआ है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है? म्यूरिन। म्यूरिन क्या है? एक पेप्टिडोग्लाइकोन है जो कि अमीनो एसिड प्लस शुगर से मिलकर बने होता है। उसके बाद में देखते हैं कि माइक्रोप्लाज्म देखें तो माइक्रोप्लाज्म के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है। उसके बाद में देखें तो फंगल सेल वॉल। फंगल सेल वॉल किससे से मिलकर बनी होती है? फंगल सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। काइटिन भी एक पॉलीसेकेराइड है प्लस नाइट्रोजिनस बेस है, इसमें पाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल के अंदर ही सेल वॉल पाई जाती है। और सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल क्या है? एक किससे सिक्रेटेड होती है? ये प्रोटोप्लाज्म से सिक्रेटेड होती है। प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में हम डिफरेंस देखते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हटा के जो भी अंदर सेल के अंदर जो मटेरियल है, जैसे न्यूक्लियस हो गया, सेल ऑर्गन्स हो गए और स्टिकी लाइक स्ट्रक्चर, जो भी स्टिकी लाइक लिक्विड होता है सेल के अंदर, उसको सारों को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। वहीं साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक तो न्यूक्लियस हटा दिया हमने और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल तो होती नहीं है एनिमल सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर होती है, उसको भी हटा दिया। उसके बाद में जो भी स्ट्रक्चर अंदर बचेगा, सेल ऑर्गन्स बचेंगे, स्टिकी लाइक लिक्विड बचेगा जो सेल के अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो सेल वॉल इज सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल क्या है? प्रोटोप्लाज्म द्वारा सिक्रेट होती है। सेल वॉल फुली परमिएबल अलोइंग सबस्टांस एंटर टू लिविंग सेल्स। मतलब सेल वॉल क्या है कि फुली परमिएबल है और जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं सेल को चलने के लिए, न्यूट्रिशन, वाटर, मिनरल्स वगैरह जो सेल को चाहिए ना, उनके लिए फुली परमिएबल होता है सेल वॉल। वहीं अब देखें तो सेल वॉल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। सेल वॉल की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। यहाँ पे हमने दो सेल ली है, ये दोनों सेल ये नॉर्मल प्लांट सेल है। इनके अंदर हम इसकी स्ट्रक्चर की डिफाइन करेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में मिडल लेमिना, जो कि आपको ये ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ये बार वाला पार्ट होता है ना सेल का, ये वाला बार से जो भी, ये बार से जो मैं आपको यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये बार का पार्ट होता है, ये इसको हम मिडल लेमिना बोलते हैं। ये मिडल लेमिना क्या होता है? ये स्टिकी एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये स्टिकी जेली लाइक स्ट्रक्चर दो सेल के जोड़ने का काम करती है। ये दो सेल को जोड़ने का काम करती है। स्टिकी लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये दो सेल के बाहर पाई जाती है, बाहरी लेयर होती है ना, वहाँ पे मिडल लेमिना पाया जाता है। ये स्टिकी लाइक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, दो सेलों को जोड़ती है। ये क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है, दो सेल को जोड़ने का काम करती है। पेक्टिन से बनी होती है, दो सेलों को जोड़ती है, इसको हम कहते हैं मिडल लेमिना। उसके बाद बात करते हैं कि प्राइमरी वॉल। इसके बाद इसके नीचे ही जो ये आपको ये रेड कलर से दिख रहा है, इसको हम प्राइमरी वॉल बोलते हैं। प्राइमरी वॉल का मतलब होता है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल बोलते हैं। ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। हेमी सेलुलोज क्या है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। और उसके बाद देखें प्राइमरी सेल वॉल के बाद कौन सी वॉल आती है? सेकेंडरी वॉल आती है। सेकेंडरी वॉल आती है, ये थिकर वॉल होती है, मतलब ये मोटी वॉल होती है। जो वुडी प्लांट्स होते हैं, जो वुडी प्लांट्स हम काष्टिक पादप बोलते हैं जिसको, उनके अंदर जो मतलब प्लांट को मासल होना, मतलब ज़्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए सेकेंडरी सेल वॉल होती है। और जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है मजबूत होती है, वो मतलब मासल, मतलब वुडी, मतलब कठोर बनाती है। जो भी प्लांट की बाहरी लेयर होती है ना, उसको कठोर बनाने के लिए जो उसका सेकेंडरी वॉल है ना, थिकर होती है, मोटी होती है।
ये प्राइमरी वॉल के बाद में सेकेंडरी वॉल होती है। ये क्या है कि ये भी ना हेमीसेलुलोज, कार्बोहाइड्रेट और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। प्लस इसके अंदर लिग्निन और पाया जाता है। लिग्निन हम देखते हैं कि एक सेकंड अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। जो देख सबसे फर्स्ट अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल क्या था? सेलुलोज था। सेकंड अबेंडेंट कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है लिग्निन। ये दूसरा ऐसा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है जो कि धरती पर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। वहीं बात करें तो लिग्निन किससे मिलकर बना होता है? फिनोलिक पॉलीमर है। ये क्या है? फिनोलिक पॉलीमर होता है लिग्निक। इसके बाद में हम बात करें टर्टरी वॉल की, टर्टरी सेल वॉल की, मतलब टर्टरी, इसके अंदर ये जो आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है टर्टरी वॉल है। ये टर्टरी वॉल क्या है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है ना प्लांट सेल के अंदर जो पाई जाती है, उसको टर्टरी वॉल बोलते हैं। ये टर्टरी वॉल को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर एक वोक्यूल पाया जा रहा है। इस वोक्यूल का क्या काम होता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है, वो भी मिडल में पाया जाता है, बहुत बड़ा पाया जाता है। एनिमल सेल में छोटा सा होता है, साइड में होता है, प्लांट सेल में बीच में होता है, बड़े वाला होता है। इसका काम क्या होता है कि ये स्टोरेज करता है साल्ट, मिनरल, पिगमेंट, प्रोटीन का ये स्टोरेज करता है, स्टोर करके अपने पास रखता है। ये एक प्रेशर लगाता है, इसको ट्रिगर प्रेशर बोलते हैं। ट्रिगर प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसके अंदर जैसे प्लांट सेल में ज़्यादा पानी हो गया है, मतलब पानी ज़्यादा आ गया, मिनरल ज़्यादा आ गए हैं, उसको फटने की तागार में है, मतलब उसको बैलेंस करने के लिए ये जो वोक्यूल है ना, ये अपना प्रेशर लगाता है, उसको प्रेशर को मेंटेन करता है, ट्रिगर प्रेशर को मेंटेन करता है, उसको वाटर प्रेशर को मेंटेन करता है। और जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, मिनरल्स, विटामिन्स होते हैं, इनको एक कंसंट्रेशन बनाता है, इनका पूरी बॉडी में प्रोवाइड करवाने के लिए एक कंसंट्रेशन बनाता है। इसका काम वोक्यूल का काम होता है कि स्टोरेज का भी होता है, इसका ट्रिगर प्रेशर या अदर प्रेशर, वाटर प्रेशर को कंट्रोल करने का भी होता है। वहीं बात करें तो इन दो प्लांट सेल है, इन प्लांट सेल के बीच में जो एक खांच जैसी आपको संरचना दिख रही है, ये दोनों प्लांट सेल के अंदर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि दो प्लांट सेल है, इसके बीच में एक छोटा सा जो होल है, ये होल क्या है? इसको होल को बोलते हैं हम प्लाज्मोडेस्माटा। इस होल को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ये होल क्या काम करता है? ये होल देखते हैं तो ये छोटे छोटे होल होते हैं। ये प्लांट सेल दो तीन चार चार प्लांट सेल होती है, उनके बीच बीच में उनके साथ साथ में चिपकती है ना, ये जो चिपकती किससे है? ये मिडल लेमिना से चिपकती है। मिडल लेमिना को क्रॉस करके यहाँ पे छोटे छोटे होल होते हैं, एक दूसरे से चैनल बनाए होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जॉइंट होते हैं ये होल का काम क्या होता है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे मिनरल ट्रांसपोर्टेशन हो गया, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये होल के जरिए ये होता है कि होल के जरिए चैनल बना हुआ है, इन चैनल के जरिए एक दूसरे से ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मतलब वाटर का, मिनरल्स का और जो भी अदर सब्सटेंस होते हैं इनको चाहिए होते हैं, वो एक दूसरे से ट्रांसपोर्टेशन करते रहते हैं। इस होल को जो खांच बनती है इसको प्लाज्मोडेस्माटा हम बोलते हैं। ये प्लांट के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना प्लांट अब ज़्यादा इसके पास बाई इसके पास ज़्यादा मिनरल्स या विटामिन हो गए, या इसके पास ज़्यादा पानी हो गया, जैसे वाटर हो गया, इसको थोड़ा सा वाटर निकालना है तो ये क्या करेगा? उसको मूव ऑन कर देगा, उसको दे देगा। ऐसे करके इसके पास ज़्यादा हो गया तो अगली सेल को ये दे देगा। ऐसे करके एक दूसरे से मिल बांट के रहते हैं, मिल बांट के खाते पीते हैं, मिल बांट के रहने वाले सदस्य होते हैं हमारी सेल्स, जो कि प्लांट सेल में पाई जा रही है, उसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। वहीं देखें तो इसकी फंक्शंस की बात करें कि सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। जैसे इट्स प्रोवाइड शेप टू द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल को क्या है? शेप प्रोवाइड करवाती है, मतलब एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाती है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है इनकी, वो प्लांट सेल को प्रोवाइड करवाने का काम सेल वॉल करती है। उसी के बाद देखें तो इट हैव फंक्शन टू स्टोरेज डिपॉजिट और कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट का डिपॉजिट और कंपोजिशन बनाने के लिए, स्टोरेज करने के लिए भी सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड रिगिडिटी, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट अगेंस्ट पैथोजेंस, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, अगेंस्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है हमारी, या सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है पैथोजन से। पैथोजन क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, इनको हार्म करते हैं, इसलिए सेल वॉल एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बाहर से, जो कि इनको अंदर एंटर नहीं होने देती, इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रही है ये। इसके बाद देखते हैं कि इट रेस्ट्रिक्ट वाटर प्रेशर एंड कंट्रोल द ग्रोथ, मतलब ये एक जो प्लांट सेल जो पानी ज़्यादा भर जाए सेल के अंदर तो उसकी मोटाई ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा फूल जाए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक प्रेशर, वाटर प्रेशर को कंट्रोल करती है। ओस्मोलाइसिस, ये जो प्रक्रिया चलती है इसके अंदर ओस्मोलाइसिस चलती है, जैसे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ऐसे ही प्रोसेस चलती है जिसमें वाटर होता है जो कि जहाँ पे कम होता है वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे कम चला जाता है, जहाँ पे कम होता है वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा की ओर चला जाता है। मतलब ऐसे करके पानी का आदान प्रदान चला रहता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन चला रहता है। पानी जहाँ पे थोड़ा कम होता है वहाँ पे मेंटेन कर लेके तो वहाँ पे दूसरी सेल उसको पानी दे देती है, इसलिए जाके मिनरल्स दे देती है, विटामिन दे देती है, ऐसे जिससे क्या है कि सेल वॉल में ब्लास्ट नहीं होती है। जैसे ज़्यादा हमने पानी दे दिया पौधों को, या ज़्यादा उन्होंने पानी ऑब्जॉर्व कर लिया, जिसके कारण सेल वॉल ऐसे नहीं फट जाएगी, फटती नहीं है, एक दूसरे को ये ट्रांसपोर्टेशन करते रहते हैं, जिसके उनका बैलेंस बना रहता है।
सेल वॉल का काम होता है कि एक दूसरे से बैलेंस बना के रखे, सेल को पूरी को ब्लास्ट ना होने दें, इसलिए ये सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगली क्लास में हम इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे।